नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। हारने के डर से राहुल गांधी प्रचार के लिए नहीं आ रहे। एक चैनल से खास बातचीत में बोले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कई सालों से जोड़ तोड़ और गठजोड़ के सारे चल रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव हो गए हैं। इसी चरण में महाराष्ट्र की भी 5 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल को होने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व सीएम अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के वो धुरंधर हैं जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में नांदेड़ से और अपने बगल की हिंगोली सीट से कांग्रेस नेता राजीव सातव को जीत हासिल करवाई थी। अब वे बीजेपी में है और नांदेड़ में मोदी के साथ मंच पर दिखाई दिए। डर से प्रचार के लिए नहीं आ रहे, ऐसे में नेता अशोक चव्हाण ने खास बातचीत की। अशोक चव्हाण ने बातचीत के दौरान सवाल किया गया कि नांदेड़ में अब तक राहुल गांधी क्यों नहीं आए। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नांदेड़ की सीट हारने के डर से वे यहां प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। वहीं चव्हाण ने महाराष्ट्र कांग्रेस की हालत के बारे में सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस अब नॉन एंटिटी बन चुकी है। महाराष्ट्र की सियासत में उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इन लोगों ने चुनाव को मजाक बना रखा है। कांग्रेस के नेता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टी को चला रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस की जो हालत है, अगर कांग्रेस की स्थिति अच्छी होती तो वह अन्य राज्यों में नहीं हारती। कांग्रेस नेता कह रहे हैं जेल चले जाते तो कद बढ़ जाता। ईडी के डर से बीजेपी में शामिल हो गए। इस पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि मैं जेल में क्यों जाऊं। कांग्रेस के नेता बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं जेल जाऊं। आलोचना करो, लेकिन आप एक वजह बताएं जिस वजह से मैं जेल जा सकता हूं। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसकी वजह से मैं जेल जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं जा सकता। कांग्रेस के नेता निजी टिप्पणी करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अशोक चव्हाण ने आगे कहा कि मेरी आलोचना करते हैं। कांग्रेस के पास कोई रोड मैप नहीं है जो मेरी आलोचना कर रहे हैं। उन कांग्रेस के नेताओं से विकास की स्पेलिंग पूछिए। नांदेड़ में बीजेपी लीड में होगी। नांदेड़ जिला हमारे साथ है। बीजेपी के मतदाता और जो मेरे साथ आए हैं उन दोनों को मिला लें तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ी जीत यहां से प्राप्त होगी। जब मैं इस सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार था तब भी पीएम मोदी और अमित शाह नांदेड़ चुनाव प्रचार के लिए आए थे। कांग्रेस का आरोप है कि नांदेड़ से बीजेपी हार रही है, इसलिए आप अमित और मोदी जैसे बड़े नेताओं को प्रचार के लिए बुला रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि नांदेड़ हमेशा से खबरों में रहा है। इस सीट ने देश को नेतृत्व दिया है। ये देश की एक अहम निर्वाचन क्षेत्र है। मोदी और शाह का यहाँ आना कोई नई बात नहीं है। ये दोनों बड़े नेता मेरे खिलाफ भी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं। वसंत चौहान ने कहा कि लाल बत्ती लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें गरीबों के दुख दर्द का एहसास नहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जवाब देते हुए कहा कि मैं राजनीति में 50 साल से सक्रिय हूँ, कई चुनाव जीते हैं, लोगों ने मुझे पसंद किया है, तभी मैं चुनाव जीतता आया हूँ। कांग्रेस के उम्मीदवार के मुकाबले में ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैं 2 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, लोकसभा विधानसभा विधान परिषद में रहा हूँ, तो क्या बिना लोगों के दुख दर्द को जाने में इतना कुछ अर्जित कर पाया हूँ? नाना पटोले ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया है, इस पर उन्हें सबक सिखाना है। चव्हाण ने इस पर कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार अपनी ग्राम पंचायत या नगर परिषद ही संभाले तो बड़ी बात है, ये मुझे सबक सिखा कर दिखाएं। मेरा बीजेपी में शामिल होने का फैसला सही था या गलत था, इसका निर्णय जनता करेगी। नाना पटोले खुद बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, वे क्या नैतिकता मुझे बोल रहे हैं? कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे में 21 या 22 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन 17 ही सीटें मिली। नाना पटोले के काम करने के तरीके, उनके नॉन सीरियस अप्रोच की वजह से महाराष्ट्र में कांग्रेस डूब रही है। मराठा समाज में नाराजगी है, आपको कई जगहों पर विरोध झेलना पड़ा। ऐसे में मराठा समाज बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? जवाब देते उन्होंने कहा कि मराठा समाज के जरूर कुछ मुद्दे हैं, लेकिन हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। 10% रिजर्वेशन लागू हो चुका है। मराठाओं के सगे संबंधियों का मुद्दा अंडर प्रोसेस है। मराठा आरक्षण मिलना शुरू हो गया है, इसलिए अब ये मुद्दा बचा नहीं है। मेरी वजह से सीट पर बीजेपी का मार्जिन बढ़ेगा। हम सभी मेहनत कर रहे हैं, नांदेड़ की सीट जरूर जीतेंगे। हम जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।